क्या आपने कभी सोचा है जो भालू जंगल में अपनी मर्जी से घूमते और फल खाते थे, वे अब कचरे के ढेर पर प्लास्टिक और चॉकलेट रैपर क्यों खा रहे हैं? जम्मू और कश्मीर के हिमालयन ब्राउन बेयर की ये कहानी आपको चौंका देगी। टूरिज्म, इम्प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट और बदलते लैंड यूज ने इन भालुओं को उनकी नेचुरल लाइफ से दूर कर दिया है। अब वे अपने जंगल छोड़कर इंसानी इलाकों में भटक रहे हैं, जहां उनका सामना हो रहा है नई चुनौतियों और इंसानों से बढ़ते संघर्षों से। हाल ही में वाइल्ड लाइफ एसओएस, जो कि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की एक एनजीओ है, और जम्मू एंड कश्मीर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन डिपार्टमेंट ने मिलकर एक रिसर्च की है जो इन भालुओं की डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन और उनके बदलते बिहेवियर पर रोशनी डालता है। तो डिटेल में समझते हैं कि इस प्रॉब्लम का रूट कॉज क्या है और इसे सॉल्व करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। सबसे पहले, व्हाट इज द प्रॉब्लम? इस प्रॉब्लम की शुरुआत होती है इंसानों के भालुओं के नेचुरल हैबिटेट यानी उनके जंगलों में बढ़ते इंटरफेरेंस से। बढ़ते टूरिज्म, कंस्ट्रक्शन वर्क और बदलते लैंड यूज पैटर्न्स ने भालुओं के लिए खतरे पैदा कर दिए हैं। वाइल्ड लाइफ एसओएस की रिपोर्ट बताती है कि ब्राउन बेयर अब अपने जंगलों से निकलकर इंसानी बस्तियों में खाने की तलाश कर रहे हैं। सबसे ज्यादा चिंता की बात है कि ये भालू कचरे के ढेर पर खाना ढूंढ रहे हैं। सोनमर्ग और सरबाल जैसे इलाकों में लोकेटेड सोनमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी के डंपिंग ग्राउंड्स और मिलिट्री कैंप्स के पास इन भालुओं को अक्सर देखा जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन भालुओं की फीसीज में प्लास्टिक बैग, मिल्क पाउडर के पैकेट्स, चॉकलेट के रैपर और यहां तक कि कांच के टुकड़े भी पाए गए हैं। अगला सवाल है कि इसका कारण क्या है? जम्मू के कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट्स प्रदीप चंद्र पी वहुले और रीजनल वाइल्ड लाइफ वार्डन राशिद यहया नक्श से मेरे कॉलीग अयोध्या ने बात की और उन्होंने समस्या की कई वजह बताई। सबसे पहले, भालुओं के हैबिटेट्स में हो रही कमी। जैसे जैसे जंगलों में ह्यूमन एक्टिविटीज बढ़ी हैं, भालुओं को जंगल में पर्याप्त खाना नहीं मिल पाता। फल, जामुन और दूसरी नेचुरल चीजें जो इनकी डाइट में थी, अब कम हो गई है। दूसरी वजह है बगीचों और बागानों की बढ़ती संख्या। इंसानों ने जंगल के किनारे बड़े पैमाने पर फलदार बगीचे लगाए हैं। जब फलों का मौसम आता है तो भालू इन बगीचों में घुस जाते हैं। चूंकि ये बगीचे इंसानी बस्तियों के पास होते हैं, इस वजह से भालू और इंसानों के बीच टकराव बढ़ जाता है। तीसरी वजह है कचरे का इम्प्रॉपर मैनेजमेंट। सोनमर्ग जैसे टूरिस्ट स्पॉट्स पर कचरे को सही तरीके से ट्रीट नहीं किया जाता। कचरे के खुले ढेर भालुओं को खाने का इजी सोर्स लगते हैं। अब ये प्रॉब्लम बेयर्स को किस तरह अफेक्ट कर रही है? भालुओं की नेचुरल डाइट जंगल में मिलने वाले फल और पौधे होते हैं, लेकिन अब उनकी डाइट कचरे पर निर्भर हो गई है। वाइल्ड लाइफ एसओएस रिपोर्ट सजेस्ट्स दैट 75% ऑफ द बेयर फीसीज हैड गार्बेज इन देम। ये सिचुएशन काफी खतरनाक है। प्लास्टिक, प्रोसेस्ड फूड और बाकी हार्मफुल चीजें भालुओं की हेल्थ के लिए हार्मफुल है। अगर ये आदत आगे बढ़ती रही तो आने वाली जनरेशंस के भालू शायद जंगल में खुद खाना ढूंढना भूल जाए। अब ये इंसानों के लिए क्यों खतरनाक है? ब्राउन बेयर्स और ह्यूमंस के बीच बढ़ते स्ट्रगल्स की वजह से दोनों के लिए खतरा बढ़ा है। प्रदीप चंद्र वहुले बताते हैं कि जब भालू ह्यूमन सेटलमेंट्स में घुसते हैं तो अचानक टकराव होता है। इससे इंसानों और भालुओं दोनों को चोटें आ सकती हैं। सोनमर्ग के आसपास ये प्रॉब्लम ज्यादा सीरियस है क्योंकि ये इलाका एक मेजर टूरिस्ट हॉटस्पॉट है। अगला क्वेश्चन है कि इसका सोल्यूशन क्या है? राशिद यहया नक्श और प्रदीप चंद्र वहुले दोनों मानते हैं कि इस प्रॉब्लम का सलूशन सिर्फ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट नहीं निकाल सकता। इसके लिए पूरे समाज को कदम उठाने होंगे। पहला कदम है कचरे का प्रॉपर साइंटिफिक ट्रीटमेंट। कचरे को ढक कर रखना और सही तरीके से ठिकाने लगाना जरूरी है। दूसरा कदम है लोगों को अवेयर करना। हमें यह समझना होगा कि वाइल्ड लाइफ का प्रोटेक्शन सिर्फ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हमारी भी है। तीसरा कदम है लैंड यूज को बेहतर तरीके से प्लान करना ताकि भालुओं और इंसानों के बीच संघर्ष कम हो सके। वाइल्ड लाइफ एसओएस और जम्मू एंड कश्मीर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन डिपार्टमेंट मिलकर इस दिशा में काम कर रहे हैं। सोनमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को भरोसा दिलाया है कि वे गार्बेज मैनेजमेंट में इंप्रूवमेंट करेंगे। बेयर्स नेचर का अहम हिस्सा है, उनकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। अगर हम अपने कचरे का मैनेजमेंट सही से करें और भालुओं के नेचुरल हैबिटेट को प्रोटेक्टेड रखें तो हम इस इशू को काफी हद तक सॉल्व कर सकते हैं।
इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि इंसानों को अपनी आदतें बदलनी चाहिए या नहीं? नीचे कमेंट में अपनी राय हमें जरूर बताएं। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और इसके साथ साथ इंडियन मास्टरमाइंड्स को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।